अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आमिर महमूद स्पेशल में आपके लिए लाया हूं बहुत खूबसूरत यूट्यूब चैनल। मैं आ गया हूं छोटे बाज़ार में और आज मैं आपको दिखा रहा हूं डेर इस्माइल ख़ान की एक बहुत ही तारीख़ी इमारत जो 1884 में बनाई गई। तो अब इसको मौजूदा हुकूमत ने जो है ये बहुत ही खूबसूरत कलर दिया है। तो ये एक तारीख़ी इमारत है और मैं आ चुका हूँ छोटे बाज़ार में डेर इस्माइल ख़ान में। तो ये देखें, ये इसकी मेन लुक है। ये 2 मंजिला इमारत है। ये देखें नाजरीन कि ये आज़ादी से पहले ही बनाई गई थी। ये एक तारीख़ी विरसा है और आजकल यहाँ पे एक चाय का होटल भी खुला हुआ है और एक चाचा ने यहाँ पे यखनी का ढाबा भी लगाया हुआ है और वैसे इसको आजकल कम्युनिटी सेंटर का नाम दिया है। ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। जी नाजरीन, तो मैं हूँ छोटे बाज़ार में और इस तारीख़ी बिल्डिंग के लिए आया हूँ स्पेशल। तो ये देखें, ये अंदर का हिस्सा है। उस वक्त ये दफ्तर बंद था तो अभी खुला है, तो मैंने कहा इसके अंदर की मैं वीडियो बना लूँ। तो ये देखें, ये आजकल एक कम्युनिटी सेंटर है। पीछे का वैसे ही रूम जो है वो वैसे पड़ा है, पुराने वक्तों की वो छत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त रमीज़ भाई। तो आज मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि वो मेरे साथ आएँ और इस बिल्डिंग के बारे में हमें कुछ बताएं। मैं बताता चलूँ कि रमीज़ भाई हमारे पास, इनका मुकम्मल नाम रमीज़ हबीब है और रमीज़ हबीब भाई जो हैं ये डेर इस्माइल ख़ान के जितने भी तारीख़ी विरसे हैं उन पे इनकी एक बुक आ रही है। ये कालम निगारी भी करते हैं, बहुत ही टैलेंटेड आदमी है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बिल्डिंग के बारे में हमें मालूमात दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर भाई, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने चैनल में हमारे अल्फाज को जगह दी। अच्छा, ये जब 1823 में पुराना डेरा दरियाबुर्द हुआ था तो नए डेरे की बुनियाद रखी गई थी। वो 1825 था। जब 1825 में नवाब ऑफ डेरा ने मतलब DI ख़ान का जो नक्शा खींचा था, उस नक्शे में हिंदुओं को जो जनूबी साइड दी गई थी और मुसलमानों को शुमाली साइड दी गई थी। जहाँ जनूबी साइड पे हिंदुओं ने बड़े कीमती तामीरात कराई, जैसे मतलब 7 मंजिला हवेली है जो मुजाहिद नगर में। इसी तरह बेशुमार मंदिर तामीर करवाए थे, गुरुद्वारे तामीर कराए गए थे सिख कम्युनिटी की तरफ से। तो उस टाइम फिर हिंदू लोग काफ़ी अमीर लोग हुआ करते थे, वो अपनी तिजारत करते थे। तिजारत उनकी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ करती थी, तो उनके लिए फिर बैंक की ज़रूरत पड़ती थी। तो उस टाइम डेरा इस्माइल ख़ान ने तकसीम से कबल 5 मशहूर बैंक हुआ करते थे जो हिंदुओं की मालकियत होती थी। उन्हीं में ये चावला बैंक 1884 में इसकी तामीर की गई थी। पहले ये महल्ला गुसाइयों वाले में रखा गए थे। मशहूर डॉक्टर बिहारी लाल सोटा, उसकी दुकान के सामने इसकी बुनियाद रखी गई थी। तो फिर 1901 में इसकी दोबारा यहाँ तामीर की गई। आजकल इसको वासा ने मतलब रेनोवेट किया है और यहाँ कम्युनिटी सेंटर बना दिया गया है। मतलब बुज़ुर्ग हज़रातों की बैठने की बेहतरीन जगह है और यहाँ बहुत से लोग आया करते हैं जो मतलब नौजवान हैं, वो अखबारों के लिए आते हैं, पढ़ते हैं यहाँ। तो तकसीम से कबल ये सारा मतलब यहाँ हिंदुओं का कारोबार का सिस्टम और बैंककारी यहीं होती थी। जी रमीज़ भाई, मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये 1884 में जो बिल्डिंग बनी तो ये किसकी मलकियत थी? तो ये एक हिंदू ताजर की थी, जो मशहूर ताजर था यहाँ का छोटे बाज़ार का, ये बिल्डिंग उसकी थी। तो मैं पूछना चाहूँगा, रमीज़ भाई हमारे साथ मौजूद है, डेर इस्माइल ख़ान के रहने वाले हैं, तारीख़ से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, कालम निगार भी हैं। और इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद जब वो चले गए यहाँ से, तो उसके बाद इस बिल्डिंग में कोई रहता था या ऐसे ही जिस तरह पुरानी बिल्डिंग्स आजकल खंडर नज़र आती हैं, तो ऐसे ही थी? मौजूदा हुकूमत ने इसे जो है बड़ा बेहतरीन बना दिया है। जी, तकसीम के बाद यानी आज़ादी के बाद यहाँ बिल्कुल ये खंडरात वीरान सी पड़ी थी। ये हमारे मतलब अमीन बरादरान की कोशिश से इसको दोबारा मतलब कलर किए गए हैं।
तो इसको मतलब एक खूबसूरत यहाँ के छोटे बाज़ार की एक खूबसूरत जीनत बना दी गई है। तो मैं पूछना चाहूँगा रमीज़ भाई से कि ये जो चावला बैंक होता था ये किसने सबसे पहले बनाया था? जी जी, ये जो चावला बैंक था, यहाँ के हिंदू बड़े बड़े ताजर थे, तो उन्होंने मिल बैठ के सब ने इकट्ठा करके यहाँ चावला बैंक की बुनियाद रखी। जी नाजरीन, हम हैं छोटे बाज़ार में और डेरस मिल खान की जो ये तारीख़ी बिल्डिंग है इस पे हम रमीज़ भाई से मालूमात ले रहे हैं। तो मैं सवाल करना चाहूँगा रमीज़ भाई से, ये जो ओम का निशान हमारे सामने मौजूद है, दो जगह पे लगा हुआ है, एक लेफ़्ट पे है और एक राइट पे है, तो ये अभी तक भी बरकरार है। तो मैं इनसे सवाल करता हूँ कि ये क्यों हिंदू लोग यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर लगाते थे? जी जी आमिर भाई, ये जो आप ओम के निशान का पूछ रहे हैं, जैसे हम मुसलमान एक नई बिल्डिंग बनाते हैं, मतलब जिसके ऊपर हम माशाल्लाह लिखते हैं, इसी तरह हिंदू जब नई बिल्डिंग बनाते थे, खूबसूरत बिल्डिंग होती थी, वो भी अपना ओम का निशान मतलब लगाते थे। ये उनके बरकत का एक निशान होता था। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है छोटे बाज़ार के ये बुज़ुर्ग हाजी अमीनुद्दीन इनका नाम है, और जब 1947 में ये इंडिया से पाकिस्तान आए, हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए, तो इनकी उम्र 7 साल थी। तो 1940 की पैदाइश है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जब ये इधर आए, इनका सामने गली में घर है, तो इस बिल्डिंग के बारे में पूछना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग कैसी थी? ये बिल्डिंग जो थी ना इसी तरह थी जिस तरह मौजूद है, बाद में अब रंग रोगन किया इसको। पहले बस से किराए के रहता था, यहाँ दूध वाला रहता था किराए पर। हाँ, जब तकसीम मतलब हो गई और आप यहाँ आ गए, तो आपकी उम्र उस टाइम मतलब 7-8 साल की होगी, तो शायद आप ये गलियों में घूमते होंगे उस टाइम, देखे होंगे। तो उस टाइम इसकी क्या लोकेशन थी इस बिल्डिंग की? लोकेशन यही थी सर, सिर्फ अभी रंग रोगन इसको किया है ना, वो लोकेशन यही है। हाँ, इसी तरह थी ये। तो ये गलियाँ कैसे वीरान रहते थे? नहीं, ये तो फिर सन 48 के बाद तो ये आबाद हो गई ना, सबको अलाटमेंट हो गई थी, प्राइवेट सब गलियाँ मकान वगैरह तमाम अलाटमेंट जो हुई थी। अच्छा, तो वहाँ से जब आप आ गए, अब यहाँ आ गए हैं, मतलब आपने क्या फ़र्क पाया? यहाँ में और वहाँ में बहुत फ़र्क है। जी बता दें। ये जो है ना, यहाँ आबादी नहीं थी उस वक्त, वहाँ तो आबादी इलाका है, वो तो सारा इंडिया ही है। ये पाकिस्तान तो बाद में अब जाके आबाद हुआ है ना ये तो आप वहाँ कौन से इलाके में रहते थे? सुबह दिल्ली, गांव छतरपुर। सूबा दिल्ली और गांव छतरपुर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। जी नाजरीन, तो आपने इस बिल्डिंग के बारे में मुख्तलिफ लोगों के व्यूज़ सुने, तो आपने आमिर मेमू स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।